A bridge is 400 meter long. Full stop. A 150 meter long train crosses the bridge. A 150 meter long train crosses the bridge at a speed of 50 meter per second. At a speed of 50 meter per second. Full stop. Time taken by the train to cross it. Time taken by the train to cross it. फिफ्टी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कर सकते हो कन्वर्ट? वैसे इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, पर वैसे ही मैं कह रहा हूँ 50 मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5। ठीक है, 18/5 तो 5 10 इसका मतलब 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है। ठीक है, अच्छी खासी फास्ट है। इंडिया में तो नहीं है कोई ऐसी ट्रेन। मेरे को दिमाग में एकदम ये आया कि ट्रेन इतनी बड़ी होती है, 50 मीटर पर सेकंड मतलब एक सेकंड में ट्रेन 50 मीटर चल जाएगी। क्या पॉसिबल है ऐसा? अभी तक तो नहीं है पॉसिबल। हाँ, तो खैर चलिए, अब क्वेश्चन में दे रखा है तो करते हैं आगे। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 5 सेकंड्स, ऑप्शन ए है 5 सेकंड्स, ऑप्शन बी है 8 सेकंड्स, ऑप्शन सी 6 सेकंड्स और ऑप्शन डी 11 सेकंड्स। आप समझिए, नीचे से तो कोई नदी बह रही है और ये एक ब्रिज है। इस ब्रिज पर से ट्रेन को गुजरना है। इस ब्रिज में से ट्रेन को गुजरना है, तो कब माना जाएगा कि इस ट्रेन ने पूरा का पूरा ये ब्रिज क्रॉस कर लिया? जब ये पूरी ट्रेन बाहर निकल जाएगी। तो जो ब्रिज है, ब्रिज की लेंथ कितनी है? 400 मीटर। ये तो ब्रिज की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक। और ट्रेन की खुद की लेंथ कितनी है? 150 मीटर। तो जब ट्रेन पूरी की पूरी ट्रेन निकल जाएगी तभी तो माना जाएगा कि ट्रेन ने पूरा ब्रिज क्रॉस कर लिया, ट्रेन का हर कंपार्टमेंट हर डब्बा बाहर निकल गया। तो हम क्या बोलेंगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? 400 + 150 यानी कि 550 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ब्रिज कितना है? 400। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है? 150। तो कितना हो गया? 550 मीटर। अभी ट्रेन की स्पीड कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड। 50 मीटर पर सेकेंड तो स्पीड कितनी वो सॉरी टाइम कितना हो गया? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 550 और स्पीड है 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 11 सा 55, तो 11 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 11 सेकेंड टाइम है ना, 11 सेकेंड। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? बताइए भाई, सोमिल क्लियर है? सोमिल, सिमर, टिया, विधि? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट to specify the speed of an object we require only to specify the speed of an object we require to specify the speed of an object we require only a part है magnitudes, a part है magnitude, b part है direction, c part है both a and b, और d part है none of the above. ठीक है, अब देखिएगा कि मुझे स्पीड बतानी है, वेलोसिटी तो नहीं बतानी है। अगर वेलोसिटी की बात होती तो मेरे को मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता और डायरेक्शन भी चाहिए होती। सिर्फ स्पीड बतानी है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू, स्पीड की वैल्यू, तो स्पीड की वैल्यू वो क्या है, वो मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो स्पीड अगर स्पेसिफाई करनी है सिर्फ मैग्नीट्यूड चलेगा, डायरेक्शन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। और लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड्स, तो मैग्नीट्यूड्स का मतलब क्या है कि किस किस का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, डिस्टेंस का और टाइम का। मैग्नीट्यूड कोई नई वैल्यू नहीं है, कोई नया शब्द है बस आप लोगों के लिए। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो डिस्टेंस की वैल्यू आपको चाहिए और आपको टाइम की वैल्यू चाहिए, बस। ठीक, उनकी टाइम की डायरेक्शन तो होती नहीं, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायरेक्शन जरूर होती है। डिस्टेंस अगर डायरेक्शन के साथ देखा जाए तो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कहलाता है वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं चाहिए ना, डिस्टेंस चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, मतलब सिर्फ वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए। इसके एक बार आंसर और चेक कर लेता हूं मैं। 12th का भी सही है, 11th का भी सही है, 13 देखते हैं। An object travels 24 meter with a speed of an object travels 24 meter with a speed of an object travels 24 meter with a speed of 4 meter per second and then another 32 meter and then another 32 meter and then another 32 meter with a speed of 8 meter per second. With a speed of 8 meter per second. Full stop. The average speed of the object is the average speed of the object is option A has 6 meter per second, B has 4 meter per second. Option C है 5.6 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी है 6.5 मीटर पर सेकेंड। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 24 मीटर विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो फिर से देखिएगा, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड में मैं क्या करूंगा, दो अलग अलग केसेस लूंगा, क्योंकि मुझे एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला ये मालूम है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, v1 प्लस v2/2 दोनों वैल्यूज का एवरेज मत निकाल लेना, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो क्या करेंगे, केस 1
एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 24 मीटर, तो केस 1 में हमारा डिस्टेंस कितना हो गया 24 मीटर। और स्पीड कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना होगा t1 इज इक्वल टू डी अपॉन एस कर लूं, या d1s1 बोल दो, d1 अपॉन s1। तो ये हो गया 24 अपॉन 4, 4 6 24, यानी कि 6 सेकेंड्स। केस फर्स्ट में हमें टाइम कितना लग रहा है 6 सेकेंड्स। केस 2, केस 2 में देखिएगा एंड देन अनदर 32 मीटर, तो डिस्टेंस कितना है 32 मीटर, d2 बोलेंगे अब। और कितनी स्पीड से 8 मीटर पर सेकेंड। अब d2 कितना है 32 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 6 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हमारी एवरेज स्पीड होती है। निकालिए, बताओ कितना आ रहा है 5.6 आ रहा है। देख लो या कुछ और है। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा d1 प्लस d2, d1 प्लस d2, और टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2। तो d1 प्लस d2 कितना हो गया 24 प्लस 32, और t1 प्लस t2 कितना हो गया 6 प्लस 4, 56 अपॉन 10, यानी कि 5.6 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी 13 का आंसर देखता हूँ जरा। हाँ जी 5.6, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन a particle moving in a straight line covers half the distance with a speed of half the distance with a speed of half the distance with a speed of 3 meter per second. Full stop. The another half of the distance is covered the another half of the distance is covered in two equal time intervals. In two equal time intervals with speed of 4.5 meter per second with
speed of 4.5 meter per second and 7.5 meter per second respectively. 7.5 meter per second respectively. Full stop. The average speed of the particle during this motion is the average speed of the particle during this motion is चार ऑप्शन दे रखे हैं 4 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 5.5 मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी है 4.8 मीटर पर सेकंड। अब देखिएगा क्वेश्चन में दे रखा है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। वो आधा डिस्टेंस तो 3 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करता है, ठीक है। और जो दूसरा अनदर हाफ, जो बाकी का आधा बचा हुआ डिस्टेंस है, उसमें उसमें वो क्या करता है कि उस डिस्टेंस को वो दो इक्वल टाइम इंटरवल्स में ट्रेवल करता है विद अ स्पीड ऑफ 4.5 मीटर पर सेकंड एंड 7.5 मीटर पर सेकंड। तो जरा देखिएगा, मैं टोटल डिस्टेंस को मैं एक काम करता हूँ, टोटल डिस्टेंस को मैं जानबूझकर 4x मान रहा हूँ, ठीक है। लिखिएगा, लेट द टोटल डिस्टेंस बी 4x मीटर, क्योंकि डिस्टेंस हमें दे नहीं रखा है यहाँ पर, बस ये बता रखा है कि पहला जो आधा डिस्टेंस है उसको वो 3 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करता है और बाकी का जो आधा है उसको दो इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल्स में। तो जरा देखो, हमारा टोटल डिस्टेंस 4x हो गया, तो आधा डिस्टेंस कितना बचा, 2x। इतने डिस्टेंस को वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर अप करता है, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर करता है। फिर जो बाकी का डिस्टेंस हमारा बचा वो कितना बचा, 2x ही तो बचा। भाई ये 2x है तो ये 2x है, तो ये 2x मीटर हमारा बचा बाकी का डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को वो दो इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर लेता है। तो जरा देखते हैं कैसे, आगे कर रहा हूं मैं इधर। तो दो इक्वल टाइम इंटरवल, यहां पर जो टाइम लगेगा उसको मैंने मान लिया t1, ठीक है। और इस पॉइंट को आप बोलिए a, इस पॉइंट को बोलिए b, और इस पॉइंट को बोलिए c, और इसको बोलिए d। b से c तक जाने में उसको टाइम लग रहा है t2 सेकेंड्स, तो c से d तक जाने में भी t2 सेकेंड्स ही टाइम लेगा वो, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बोला कि बाकी का जो आधा डिस्टेंस है वो टू इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर कर रहा है वो। तो इसकी स्पीड बी से सी वाला जो ड्यूरेशन है, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 4.5 मीटर पर सेकंड। और ये जो सी से डी वाला है, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 7.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मैंने ये सी डी ज्यादा लेंथ इस वजह से ली है क्योंकि 7.5 मीटर पर सेकंड है, तो वो उतने ही टाइम में ज्यादा दूरी ट्रेवल करेगा। ये 4.5 मीटर पर सेकंड है, तो सेम टाइम में वो कम दूरी ट्रेवल करेगा क्योंकि स्पीड कम है। तो पहले मैं केस 1 की बात करता हूँ।
केस वन में हमारा डिस्टेंस डी वन कितना है बेटा 2x। डी वन है 2x और स्पीड कितनी है s1 3 मीटर पर सेकंड। तो टाइम निकाल लेते हैं t1। टाइम कितना है, टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 2x/3। एक तो ये आ गया टाइम t1 पहले केस का। फिर केस 2 की बात करता हूं। यहां पर लिखें केस 1 में ए बी, मतलब जब ऑब्जेक्ट ए से बी ट्रेवल कर रहा है तब, तो ए बी लिख दिया, ठीक है। और ना समझ में आया तो मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ मोशन फ्रॉम ए टू बी। केस 2 में लिख देते हैं मोशन फ्रॉम बी टू सी। इसका जो डिस्टेंस है उसको d2 बोल दो, और d2 को आप क्या करिए, ये जो है ना BC, इसको आप y मान लो। y y ब्रैकेट में लिख दीजिए से, कि ऐसा मैंने मान लिया। मुझे नहीं पता ना कि BC कितना है, मैं नहीं जानता, तो मैंने उसको y बोल दिया। हाँ, इज इक्वल टू BC। और स्पीड कितनी है, स्पीड दे रखी है 4.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन है t2, तो t2 क्या हो जाएगा d2/s2। d2/s2, अब d2 कितना है बेटा y, और s2 कितना है 4.5। इतना ठीक है, समझ में आ गया होगा। हाँ, उसके बाद केस 3 जब ऑब्जेक्ट आपका C से D तक जाता है। मोशन फ्रॉम C टू D, तो इसमें हमारा डिस्टेंस कितना होगा, देखो मैंने B से C तक वाला डिस्टेंस y मान लिया, B से D का टोटल डिस्टेंस 2x था, तो ये CD कितना बचेगा, बोलो। 2x - y, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x - y। बेटा ये वाली चीज ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलिए, उसके बाद स्पीड s3, स्पीड कितनी होगी 7.5 मीटर पर सेकंड। is covered in two equal time intervals with speed of 4.5 meter per second and 7.5 meter per second. The average speed of the particle during this motion is, ठीक है। अच्छा, इस केस में टाइम क्या होगा, t2 ही होगा, क्योंकि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स बोला है इन्होंने। ये जो बचा हुआ आधा डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस कितना लिया था हमने 4x, आधा डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और बाकी का जो आधा डिस्टेंस है उसको 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिवाइड करा गया, ठीक है। यानी कि सोचो कि 3 सेकंड ये तो 3 ही सेकंड ये, ठीक है। तो क्योंकि इतने की 3 सेकंड में यहाँ पर स्पीड 4.5 मीटर पर सेकंड है, तो वो कम चलेगा, ठीक है। और अगले 3 सेकंड में स्पीड 7.5 मीटर पर सेकंड है, तो वो ज्यादा चलेगा, इसलिए मैंने CD की लेंथ थोड़ी ज्यादा ली। समझ गया मेरी बात। तो 3 सेकंड तो मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, वो मेरे को अभी पता नहीं है टाइम कितना है, वो मैं निकालूंगा। तो यहाँ पर भी t2 ही होगा, तो ये हो जाएगा बेटा d3/s3। d3 कितना है 2x - y अपॉन s3 कितना है 7.5, ठीक है। तो अब मेरे पास टोटल डिस्टेंस भी है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस भी है मेरे पास, और टोटल टाइम टेकन भी है, t1 भी है, t2 भी है, और ये t3 जो है, t3 और t2 एक ही बात है, तो इसलिए मेरे पास टोटल टाइम भी है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये x y वगैरह निकालने में मैं इंटरेस्टेड हूं ही नहीं,
मुझे तो सीधा सीधा एवरेज स्पीड निकालनी है, तो मैं तो सीधा फॉर्मूला रखूंगा। एवरेज स्पीड is equal to total distance upon total time। टोटल डिस्टेंस क्या है, d1 प्लस d2 प्लस d3। टोटल टाइम क्या है, t1 प्लस t2 प्लस t2। ठीक है, क्योंकि बाद के दोनों टाइम इंटरवल इक्वल दे रखे हैं। d1 d2 d3 ऐड करिए, d1 कितना है 2x प्लस d2 कितना है y प्लस d3 कितना है 2x माइनस वाई अपॉन t1 कितना है 2x अपॉन 3 t2 कितना है y अपॉन 4.5 और ये फिर से t2 आएगा, वो कितना है 2x माइनस वाई अपॉन 4.5 7.5 सॉरी। ये करने पर ऊपर वाला तो मुझे समझ में आ रहा है कि y से y कट जाएगा, है ना, लेकिन नीचे ये 4.5 है और ये 7.5 है, तो y से y कटेगा नहीं। तो मैं एक काम कहूंगा कि जब ये भी t2 है और ये भी t2 है तो दोनों इक्वल हो गए। बताओ, जब हमारा ये भी t2 है y अपॉन 4.5 और ये भी t2 है 2x माइनस वाई अपॉन 7.5, तो दोनों t2 है तो दोनों इक्वल हो गए। तो हम ये कहेंगे y अपॉन 4.5 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई अपॉन 7.5, बोथ आर इक्वल टू t2, इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो यहां से मैं ये कहूंगा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा y इंटू 7.5 इज इक्वल टू 4.5 इंटू 2x माइनस वाई। ठीक है, 7.5 का पॉइंट गया या चलो छोड़ो, ये हो गया 7.5 वाई इज इक्वल टू 4.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 9x, और 4.5 इंटू वाई कितना हो जाएगा माइनस का 4.5 वाई। इसको इधर ले आओ, तो 7.5 वाई प्लस 4.5 वाई इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 9x। अब इधर कर रहा हूं मैं, ऑप्शंस अभी मैंने छोड़ दिए हैं लिखे हुए। तो देखिएगा 7.5 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा 12, तो 12y इज इक्वल टू 9x। इसको इधर ले जाओ, y इज इक्वल टू क्या हो गया 9x अपॉन 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 3x/4। y की वैल्यू 3x/4 आ गई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर भी 3x/4 डाल देंगे y की जगह, और यहाँ पर भी y की जगह 3x/4 डाल देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, न्यूमरेटर देखिए, देयरफॉर एवरेज स्पीड टू एक्स प्लस टू एक्स कितना था 4x डिवाइड बाई, अब डिनोमिनेटर में आइए 2x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4.5 को बेटा क्या लिख देंगे 1 अपॉन 4.5 मल्टीप्लाइड बाई y, ऐसे लिखा जा सकता है। बताओ, नहीं समझे भाई, y अपॉन 4.5 है। मैं वापस इसी पर आ गया हूँ, मैंने y में और x में रिलेशन निकाल लिया। y में और x में रिलेशन क्या आया, y इज इक्वल टू 3x/4। यहाँ तक तो समझ गए। हाँ, दोनों टाइम ड्यूरेशन t2 ही है तो दोनों को इक्वल रख दिया, तो y इज इक्वल टू आ गया 3x/4। हम मैं वापस एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूले में आ रहा हूँ, तो इधर प्लस वाई से माइनस वाई कट चुका है। 2x प्लस 2x कितना हो गया
4x डिवाइडेड बाई दिस एंटायर टर्म, तो पहले तो आ गया 2x/3 प्लस y अपॉन 4.5 को ऐसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन 4.5 इंटू वाई। भाई y इंटू 1 तो न्यूमरेटर में ही आ जाएगा, y अपॉन 4.5 ही होगा। प्लस इसको स्प्लिट करो तो 2x अपॉन 7.5 और माइनस y अपॉन 7.5 ऐसे हो जाएगा। ऑप्शंस लिखे रहने दे रहा हूँ, बाकी मिटा रहा हूँ या इस तरफ कर रहा हूँ इसको। देखो 4x डिवाइडेड बाई 2x अपॉन 3 प्लस ये जो 1 अपॉन 4.5 है इसका पॉइंट गया तो ऊपर 10 आ गया, तो 10 अपॉन 45 हो गया। मल्टीप्लाई बाई y की जगह डाल दीजिए 3x/4, 3x/4 10 अपॉन 45 प्लस 2x अपॉन 7.5 प्लस 2x अपॉन 7.5, तो पॉइंट इसका गया तो ऊपर 10 आ जाएगा, 75 आ गया नीचे। ठीक है, माइनस वाई अपॉन 7.5, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस 1 अपॉन 7.5 इंटू वाई, पॉइंट गया तो यहाँ पर ऊपर 10 आ गया। अब 3 15 का होता है 45 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ऐसे ही 5 2 जा 10 और 5 15 जा 75। 4x डिवाइडेड बाई 2x/3 प्लस 5 इंटू एक्स कितना हो गया 5x। अच्छा एक चीज और देखिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये भी कट गया। तो ये 1 इंटू एक्स यानी कि x और 3 इंटू 2 6, तो x अपॉन 6 ये आ गया। और इधर देखिए तो ये 2x इंटू 2 के क्या हो जाएगा 4x अपॉन 15 माइनस 10 अपॉन 75 मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू क्या थी 3x/4, 3 25 जा 75, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 4x डिवाइडेड बाई 2x अपॉन 3 प्लस x अपॉन 6 प्लस 4x अपॉन 15 माइनस न्यूमरेटर में केवल x है और अपॉन 5 2 जा 10। अब इन सबका देखिए एलसीएम क्या आएगा, 3 6 15 10, क्या होगा इनका एलसीएम, कोई ऐसा नंबर जो सबके टेबल में आता है 30, बिल्कुल सही 30। तो ये हो जाएगा 4x डिवाइड बाई 30, इधर लेंगे 3 10 जा 30, 10 इंटू 2 20x, 6 5 जा 30, 5 इंटू एक्स 5x, 15 2 जा 30, 2 इंटू 4 8x, 10 3 जा 30 और 3 इंटू एक्स 3x। 4x डिवाइडेड बाई 20 प्लस 5 25, 25 और 8 कितना हो गया 25 और 8 33, 33 माइनस 3 हो गया 30x अपॉन 30, 30 से 30 कट गया तो 4x डिवाइडेड बाई x आ गया बस, यानी कि 4x अपॉन x, x से x कैंसिल, 4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी एवरेज स्पीड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
बड़ा था क्वेश्चन, थोड़ा देख लेता हूँ आंसर इसका। यही है 14 का। 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। A point object travels half the distance with velocity v naught. Half the distance with velocity v naught, full stop. The remaining part of the distance is covered the remaining part of the distance is covered with velocity v1 with velocity v1 for half of the time, or half of the time, and with velocity v2 for rest half. With velocity v2 for rest half. Full stop. The average velocity of the object for the whole journey is ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 2v1 इंटू वी नॉट प्लस v2, ये v के नीचे जो जीरो लिखा रहता है ना, इसको वी नॉट बोल देते हैं, v जीरो बोल दो या वी नॉट बोल दो। वी नॉट प्लस v2 अपॉन वी नॉट प्लस 2v1 प्लस 2v2 अपॉन वी नॉट प्लस 2v1 प्लस 2v2। ऑप्शन बी 2v0 इंटू वी नॉट प्लस v1 अपॉन वी नॉट प्लस v1 प्लस v2। ऑप्शन सी 2v0 इंटू v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v0। ऑप्शन डी 2v2 इंटू वी नॉट प्लस v1
अपॉन v1 प्लस 2v2 प्लस v0, v1 प्लस 2v2 प्लस v0। छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ट्राई करिएगा आप लोग, ठीक है। और क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम है जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम है वही क्वेश्चन। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0, आधा डिस्टेंस, हम टोटल डिस्टेंस को 4x मान सकते हैं, तो आधा डिस्टेंस जो 2x है वो वेलोसिटी v0 के साथ ट्रेवल करता है। तो वेलोसिटी की यहाँ वैल्यू दे रखी थी, यहाँ वैल्यू नहीं दे रखी है, बस वो वैल्यू v0 बोला है इन्होंने, ठीक है। तो आंसर फिर v0 v1 और v2 के ही टर्म्स में आएगा। बाकी बोल रहे हैं द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि बाकी का जो आधा डिस्टेंस है वो वेलोसिटी v1 के साथ ट्रेवल करा जाता है आधे टाइम के लिए, एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर द रेस्ट हाफ, यानी कि टाइम बराबर बराबर है, आधा आधा है ना, बाकी का जो आधा डिस्टेंस है उसको बराबर बराबर टाइम में, आधे आधे टाइम में बांटा गया है, आधे आधे डिस्टेंस में नहीं, आधे आधे टाइम में, ठीक है। तो इन दोनों टाइम, दोनों केसेस के, केस 2 और केस 3 के टाइम निकालोगे, दोनों को इक्वल रखोगे और बिल्कुल उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे जैसे ये वाला क्वेश्चन था। आप ट्राई करिएगा, ठीक है। Thank you, sir. ओके।